नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपको और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। सीएम भूपेश बघेल भिलाई दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गौरा गौरी की पूजा कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। वहीं प्रदेश की खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में सहा सोटे का प्रहार किया। हमेशा की तरह परंपरा के अनुसार सीएम पाटन ब्लॉक के ग्राम जांजगीर पहुंचे और उन्होंने गौरा गौरी की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर वीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथों पर परंपरा अनुसार सोटे से प्रहार किया। लोक मान्यता है कि गौरा गौरी पूजा के मौके पर सोटे से किए जाने वाले प्रहार से अनिष्ट टलते हैं और खुशहाली आती है। मुख्यमंत्री प्रदेश की खुशहाली की कामना के लिए हर साल इस लोक अनुष्ठान में हिस्सा लेते हैं। वहीं आपको बता दें कि जांजगीर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि दीप पर्व आप लोगों के जीवन को इसी तरह जगमग करता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बार आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। तो दुर्ग से खबर आपको बता दें, जहां पर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना के लिए सीएम बघेल ने गौरा गौरी की पूजा अर्चना की और साथ ही साथ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दुर्ग की, जहां पर सीएम भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर रहे, तो वहीं उन्होंने भिलाई का दौरा किया और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने इस दौरान गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुखी और समृद्धि की कामना की। तो दुर्ग से खबर आपको बता रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल भिलाई दौरे पर रहे, तो वही दौरान उन्होंने दुर्ग में गौरा गौरी की पूजा अर्चना की और साथ ही साथ प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। खबर रायपुर से, जहां राजीव युवा मितान क्लब की तरफ से चंदखुरी कौशल्या धाम में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें साफ सफाई की और उसके बाद ग्रामीण और मितान क्लब के सदस्यों ने मिलकर रंगोली बनाई और मंदिर को सजाया। इस दौरान कौशल्या धाम को 31,000 दियों से सजाया गया और इस अवसर पर माता कौशल्या की महाआरती पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, राजीव युवा मितान क्लब के जिला समन्वयक सुमित साव, रूमा भारद्वाज, अंकित बागबारा, आशीष चंद्राकर एवं अन्य सभी मितान क्लब समन्वयक सदस्य शामिल रहे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 31,000 दियों से चंदखुरी जगमगाया, तो वहीं पटाखों से आंगन रोशन हुआ और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दी कि मां कौशल्या का जो आंगन था उसको दियों और रंगोली से रोशन किया गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धूमधाम से पर्व मनाया गया, तो वहीं मां कौशल्या का आंगन भी रोशन किया गया। तो इस दौरान कौशल्या धाम को 31,000 दियों से सजाया गया और इस अवसर पर माता कौशल्या की महाआरती पर भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह, राजीव युवा मितान क्लब के जिला समन्वयक सुमित साव, रूमा भारद्वाज, अंकित बाग बहारा, आशीष चंद्राकर एवं अन्य सभी मितान क्लब समन्वयक सदस्य शामिल रहे। भारत के सॉलिसिटर जनरल पर सीएम भूपेश बघेल की ओर से की गई टिप्पणी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल पर राजनीति का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसे बोलना
दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद की गरिमा का मान रखे। वहीं अध्यक्ष साह ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल को अपनी छवि की इतनी ही चिंता है तो छत्तीसगढ़ के बिगड़ते हालात, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों पर लगातार लगते गंभीर आरोपों पर ध्यान दें। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अरुण साव ने सीएम बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर इतनी ही चिंता है तो अपने अधिकारियों पर और अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दें। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल पर सीएम भूपेश बघेल की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल पर राजनीति का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं संवैधानिक पद पर बैठकर ऐसा बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री संवैधानिक पद की गरिमा का मान रखे। तो वहीं अध्यक्ष साव ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल को अपनी छवि की इतनी ही चिंता है तो छत्तीसगढ़ के बिगड़ते हालात और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों पर लगातार लगते गंभीर आरोपों पर ध्यान दें। होने के बावजूद उस सॉलिसिटर जनरल का पद एक संवैधानिक पद है और भूपेश बघेल जी स्वयं एक संवैधानिक पद पर होते हुए एक संवैधानिक पद सॉलिसिटर जनरल के पद के व्यक्ति के ऊपर राजनीतिक आरोप लगाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उचित नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, ऐसे में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाना समय की आवश्यकता है। केंद्र सरकार के बार बार आग्रह के बावजूद और एक अधिकारी का रुक करते हैं बड़ी खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन सट्टा महादेव के ऊपर की कार्रवाई। तो हाउसिंग बोर्ड के सूने मकान में पुलिस की दबिश, 9 मोबाइल 2 लैपटॉप समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सट्टा खिलाया जा रहा था, वही करोड़ों रुपए के लेन देन का खुलासा भी किया गया। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं दुर्ग से। दुर्ग में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर ऑनलाइन सट्टा महादेव के ऊपर कार्रवाई की गई। तो वहीं आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड के सूने मकान में पुलिस ने दबिश दी, जिसके बाद 9 मोबाइल और 2 लैपटॉप समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं करोड़ों रुपए के लेन देन का भी खुलासा किया गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दुर्ग से। 9 मोबाइल 2 लैपटॉप समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और साथ ही साथ करोड़ों रुपए के लेन देन का भी खुलासा किया गया। दुर्ग से ये बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऑनलाइन सट्टा महादेव के ऊपर कार्रवाई की गई और साथ ही साथ हाउसिंग बोर्ड के सूने मकान में पुलिस ने दबिश दी, जिसके बाद मौके से 9 मोबाइल 2 लैपटॉप और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। दुर्ग से ये बड़ी और अहम जानकारी, पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा महादेव पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जहां एक सूने घर में दबिश दी, तो वहीं आपको बता दें कि मौके से 9 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं दुर्ग की, जहां पर करोड़ों रुपए के लेन देन का भी खुलासा किया गया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BK Sulek.
is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I am very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां स्वास्थ्य विभाग के सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कल एक महिला स्वास्थ्य अधिकारी से दुष्कर्म का मामला सामने आया था, जिसको लेकर नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय के पास नारेबाजी की और न्याय की मांग की। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे मनेन्द्रगढ़ की, जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठे, तो वहीं महिला अधिकारी से दुष्कर्म के मामले को लेकर जहां पर आरोपियों को फांसी देने की मांग लगातार यहां पर कर्मचारियों द्वारा की गई। तो मनेन्द्रगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि महिला अधिकारी से दुष्कर्म के मामले के बाद लगातार जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने धरना भी दिया है। तो खबर आपको बता रहे हैं मनेन्द्रगढ़ से, जहां पर लगातार स्वास्थ्य कर्मचारी धरना देते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि लगातार स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। HWC चिपचिपी में जो दुष्कर्म की घटना हुई है उसके विरोध में कठोर कार्रवाई और सभी आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 दिन के अंदर यदि समुचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग 26 से समस्त स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देंगे। सुरक्षा को लेकर आपकी क्या क्या मांगे हैं? सुरक्षा के लिए हम लोग मांग रखे हैं कि सभी जो HWC है उसमें CCTV कैमरा लगाया जाए। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। दुर्ग से बड़ी खबर, अमलेश्वर गोलीकांड का खुलासा।
शराब व्यापारी को उतारा था मौत के घाट, हत्या कर आरोपी भागे थे बनारस। तो 4 आरोपी बनारस से किए गए गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कार, बाइक, कट्टा बरामद। आरोपी अनुपम झा पर पहले भी है हत्या का केस दर्ज। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हत्याकांड का खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि अमलेश्वर गोलीकांड का खुलासा किया गया है। सराफा व्यापारी को मौत की घाट उतारा गया था, वहीं हत्या कर आरोपी बनारस भागे थे, जिसके बाद अब 4 आरोपी बनारस से गिरफ्तार किए गए हैं। तो वही वारदात में इस्तेमाल कार, बाइक और कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। तो दुर्ग से ये बड़ी और अहम जानकारी। अमलेश्वर गोलीकांड का खुलासा, सराफा व्यापारी को उतारा था मौत के घाट, हत्या कर आरोपी भागे थे बनारस। तो 4 आरोपी बनारस से किए गए गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल कार, बाइक और कट्टा बरामद। बड़ी और अहम जानकारी दुर्ग से, जहां अमलेश्वर गोलीकांड का खुलासा किया गया है। शराब व्यापारी को मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद हत्या कर आरोपी बनारस भागे। तो वही 4 आरोपी बनारस से गिरफ्तार किए गए हैं और वारदात में इस्तेमाल कार, बाइक और कट्टा भी बरामद कर लिया गया है। तो अमलेश्वर गोलीकांड का खुलासा किया गया है। दुर्ग से ये बड़ी और अहम जानकारी। शराफा व्यापारी को उतारा था मौत के घाट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के पावन पर्व पर शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामनाएं दी और इसी बीच दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव खुद दुर्ग जिले के शहीद अमित नायक के घर पहुंचे और उनके परिजनों से भेंट कर उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं जिले में और भी 31 शहीद परिवार हैं, जिनके निवास पर भी राजपत्रित अधिकारी पहुंचे थे और उनसे भी भेंट मुलाकात करते हुए शुभकामनाएं दी गई। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे दुर्ग की, जहां पर दीपावली के पावन पर्व पर शहीदों के घर अधिकारी पहुंचे और उनको दीपावली की शुभकामनाएं दी। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, दुर्ग की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के पावन पर्व पर शहीद जवानों के परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी बीच दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव खुद दुर्ग जिले के शहीद अमित नायक के घर पहुंचे और उनके परिजनों से भेंट कर उन्हें दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। वहीं जिले में और भी 31 शहीद परिवार हैं, जिनके निवास पर भी राजपत्रित अधिकारी पहुंचे थे। उनसे भेंट मुलाकात करते हुए उन्हें भी शुभकामनाएं दी गई। कोरबा में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मिट्टी से बने दीयों को खरीदा और इस दौरान कलेक्टर ने स्व सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि जिले में समूह की महिलाएं विभिन्न उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। साथ ही निर्मित गोबर मिट्टी के दिए, खिलौने और उत्पादित गेंदे के फूल भी सी मार्ट में उपलब्ध हैं। तो वहीं कलेक्टर ने स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील की। तो कोरबा से खबर आपको बता दें, जहां पर दीपावली की धूम देखने को मिली। कलेक्टर ने इस मौके पर खरीदारी भी की। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने मिट्टी के बने दियों को खरीदा। कल दीपावली का त्योहार है और हर घर में इसका लक्ष्मी गणेश की पूजन का विधान है। अलग अलग परंपराओं के हिसाब से उसमें पूजा पाठ होता है। इसमें दिया जलाने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के पूजन करने का विधान है। इसमें जो ऋतु फल होते हैं उसको खाने का और अलग अलग पकवान बनाने का विधान है। तो उसी में हम लोग सभी लोग निकले हुए हैं और जो कुम्हार समाज के लोग हैं, जो हमारे महिला समूह की महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो बनाए हुए दिए हैं, जो मिट्टी के हैं, हमारे गोठानों में बने हुए गोबर के दिए हैं और इस तरह से मिट्टी के जो और दूसरे पूजन सामग्रियां ऐसी है दिए के अलावा, उन सभी को हम लोगों ने भी देखा है।
रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. Yadav, and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। दुर्ग के डीएम पुष्पेंद्र मीणा ने आकाशगंगा और दक्षिण गंगोत्री मार्केट का दौरा किया। डीएम ने व्यापारियों की समस्याएं भी सुनी। आपको बता दें कि सुपेला अंडरब्रिज निर्माण की वजह से 60 से अधिक दुकानें बंद हो गई हैं, जिसके विरोध में व्यापारी कई दिनों से धरना कर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि डीएम ने अपने निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों को साफ निर्देशित भी कर दिया है और सफाई पर ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। व्यापारियों की दो तीन मेजर इश्यूज हैं। पहला इशू व्यापारियों की दो तीन मेजर इश्यूज हैं। पहला इशू ये कि जो रेलवे अंडरब्रिज जो बन रहा है उसके अलाइनमेंट में उनको थोड़ा दिक्कत है कि अलाइनमेंट सेंटर से लिया जाना चाहिए या फिर चौक से लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें दुकान कितनी दुकान दबेंगे, कितना एरिया बचेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके ऊपर हमने डिसाइड किया कि रोड से लेना चाहिए ताकि दोनों साइड में बराबर रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।